घटना के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं पुलिस ने अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत सिंह के नजदीकी माने जाने वाले रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेऊर जेल हो गया है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर हुए एफआईआर के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह की जेल जाती इन तस्वीरों के साथ मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया, या ये मोकामा में एक नए गैंगवार के शुरू होने के पहले की शांति है। क्योंकि बुधवार की शाम जिस ढंग से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई, उसने 90 के दशक के बिहार की याद ताजा कर दी। घटना के 2 दिन बाद भी दोनों ही पक्ष के तेवर टाइट हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं, उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। बुधवार की शाम जिस व्यक्ति के घर का ताला खुलवाने अनंत सिंह गए थे और जिसके घर का ताला खुलवाने की वजह से गोलीबारी हुई, उस व्यक्ति के घर पर शुक्रवार की सुबह फायरिंग की खबर आई। आरोप सोनू मोनू गैंग के ऊपर लगा। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गोलियों के खोखे बरामद हुए। सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था, उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग के आरोपी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनंत सिंह के करीबी रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह ने खुद सरेंडर किया और जेल चले गए। एक बार फिर वही सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के जेल जाने के बाद क्या मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोकामा की घटना के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है, तो एनडीए के नेताओं का कहना है कि सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। सरकार नाम की चीज है ही नहीं। बिहार में कानून अपना काम करता है। 22 जनवरी की शाम को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। राइफल की नाल से चिंगारी मोकामा में निकली और सियासी तापमान वहां से 100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का बढ़ गया। सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो कुछ भी गलत होगा उस पर हमारा कानून अपने ढंग से काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा शूटआउट को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मोकामा की घटना के बाद तेजस्वी यादव की ओर से कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल का जवाब बिहार एनडीए के नेताओं ने दिया। तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार में कानून का शासन है, ये लालू राबड़ी का शासन नहीं, जब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। फिलहाल मोकामा गोलीकांड के बाद अनंत सिंह सरेंडर कर जेल जा चुके हैं। सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही ओर से नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सियासत अब भी जारी है। पक्ष और विपक्ष ने जुबानी जंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बाढ़ से बड़ी खबर, मुकेश सिंह के घर फायरिंग का मामला। एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंची है। देखिए, आज सुबह फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। पचमैला थाना के हमजा का ये मामला। सोनू मोनू का मुंशी है मुकेश सिंह। ताला खुलवाने पर विवाद हुआ था, तो एफएसएल की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। आज सुबह फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। पचमैला थाना के हमजा का ये मामला है। सोनू मोनू का मुंशी है मुकेश सिंह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। तो बाढ़ से बड़ी खबर, सोनू मोनू का मुंशी मुकेश सिंह। ताला खुलवाने पर दरअसल ये विवाद हुआ था। तो आपको बता दें कि आज सुबह ही फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। एफएसएल की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची मुकेश सिंह के घर। एफएसएल की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, देखिए खोखे बरामद हुए हैं और कहा जा रहा है ताला खुलवाने को लेकर के दरअसल ये विवाद हुआ था। इसके बाद इस मामले को लेकर के अब बता दें कार्रवाई तेज हो चुकी है। जांच पड़ताल भी की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके आधार पर भी जांच की जा रही है। गोपालगंज में एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा ने जब प्यार का इजहार करने से मना कर दिया तो मौलवी ने इंतकाम लेने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। मौलवी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। प्यार में इंसान किस तरह से अपने होशो हवास खो देता है, ये इस मौलवी की हालत को देखकर आप समझ सकते हैं। गोपालगंज में मौलवी पर एक तरफा इश्क का ऐसा जुनून सवार हुआ कि ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को ही दिल दे बैठा। मौलवी छात्रा पर प्यार के इजहार का भी दबाव बनाने लगा। छात्रा से आई लव यू बोलने को कहा। जब छात्रा ने आई लव यू नहीं कहा तो सनकी मौलवी छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौलवी की इस हरकत के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल छात्रा को बैकुंठपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। कोचिंग आ रहा था, तो क्या हुआ कि बाइक से पीछा कर रहा था। रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद के उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिए। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अपी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अपी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए तो बस उसको लड़का था सब उसको रूम में बंद कर दिया। एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। आरोपी मौलवी का नाम साकिब रजा है। मौलवी साकिब रजा घूम घूम कर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसे ही एक ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा से मन ही मन प्यार कर बैठा। एक तरफा प्यार में बौराया मौलवी नाबालिग छात्रा से प्यार का इजहार कर बैठा। जब छात्रा ने इनकार कर दिया तो गुस्से से पागल हो उठा और कोचिंग जाते वक्त छात्रा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अब मौलवी पुलिस की गिरफ्त में है। एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में कब्रिस्तान से नरमुंडों को गायब करने का सिलसिला जारी है। कब्र से 5 मुर्दों का सिर गायब होने के बाद अब बच्चे का शव ही गायब कर दिया गया। नरमुंडों की तस्करी की घटना के बाद गांव में दहशत है। लोग प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। कब्रिस्तान में शैतानी साजिश। सर्द रात में मुर्दों के सिर का शिकार। कौन है नरमुंडों का शिकारी? भागलपुर के अशरफ नगर में कब्रिस्तान में दफन मुर्दों को भी सुकून नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान में कब्रों में दफन मुर्दों के सिर गायब मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये घटना होती है स्याह रात में। तस्कर कब्रों के उस हिस्से की खुदाई करते हैं जिधर मुर्दों का सिर होता है। लोगों को शक है कि नरमुंड तस्कर मुर्दों के सिर को काटकर उनकी तस्करी कर रहे हैं। कब्र से 5 मुर्दों का सिर गायब होने के बाद एक बार फिर एक बच्चे का सिर गायब है। कब्रिस्तान में तस्करों ने बच्चे के शव को ही गायब कर दिया है। बच्चे का सिर गायब होने के बाद
पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। 20 तारीख को मेरी दादी के साथ ये हुआ था। उसमें छोटा सा छेद बनाकर कोई आदमी अंदर गया और दादी का सर लेके चले गए वो। और आज पता चला, अभी उसका तो खबर चल ही रहा था सब जगह, और आज पता चला यहाँ पे किसी छोटे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। रात में फिर एक दूसरा घटना घट गया। जैसे कि हम लोग को सवेरे पता चला कि रात में फिर एक बच्चा शिशु का कब्र खोद के उसका मुंडा लाश लेके चला गया। 2 दिन पहले ही तस्करों ने एक महिला शव का सिर गायब कर दिया था। अब बच्चे का शव गायब है। लगातार नरमुंडों के सिर गायब होने के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब्रिस्तान में ये क्या हो रहा है? कब्र में मौत की नींद सो रहे मुर्दों के सिर को कौन गायब कर रहा है? लोग इस घटना से हैरान हैं, परेशान हैं। अब तो लोगों को कब्रिस्तान में जाने से भी डर लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर पटना से लेकर उनकी जन्मभूमि समस्तीपुर तक कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सभी ने अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर को याद किया। पटना में बिहार विधानसभा में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पटना जेडीयू दफ्तर में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ भी सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। तो समस्तीपुर में उनकी जन्मभूमि पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर उनके पितौजिया कर्पूरी ग्राम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई नेता शामिल हुए और जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके योगदान को भी याद किया गया। के निवास स्थान पर जाकर जब मैंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किए, मेरे मन में एक भावना आई राष्ट्र को समर्पित करने की। राष्ट्र ही सर्वोपरि है। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। ये गांव कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि पूरा भारत राष्ट्र है। पर कर्पूरी जी का पूरा जीवन अपने लिए नहीं था। विशेषकर गरीब और पिछड़ों की सेवा करके एक नया इतिहास रचा था। ये बहनों और भाइयों, आज मैं इस धरती को, कर्पूरी ग्राम की इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं, जिसने कर्पूरी जी जैसी महान विभूति को जन्म दिया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पितौजिया कर्पूरी ग्राम में आयोजित समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने जननायक की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्मृति भवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। तो इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में विजय कुमार चौधरी और महेश्वर हजारी भी मौजूद रहे। पटना के हम ऑफिस में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। मांझी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने समाज के हित में उन्होंने जो निर्णय लिए, आज सीएम नीतीश कुमार उनके काम को दोहरा रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। बड़ी खुशी हम लोगों की बात की है कि उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। इसके लिए भारत सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और स्मरण करते हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को कि अपने समय काल में जो निर्णय उन्होंने समाज के हित में लिया, आज
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग उसी काम को दोहरा रहे हैं, चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि आज राज्य सरकार के साथ मिलकर बिहार की कृषि की पूरी समीक्षा की। उन्होंने बिहार सरकार की सराहना भी की और कहा कि बिहार में कृषि के चौथे रोड मैप पर काम हो रहा है। और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में भारी बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और केजरीवाल की विदाई तय है। आज मैं चुनाव के लिए नहीं आया, मैं केवल किसानों और कृषि के लिए आया हूं। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, अब चुनाव विकास पे होते हैं, सुशासन पे होते हैं। बिहार में तो चुनाव दूर है, हम लोग काम में लगे हैं, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आ रही है। केजरीवाल की विदाई तय है। बिहार वासियों को जल्द ही अंडरपास सबवे की सौगात मिलने वाली है। जी हां, पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर के बीच अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है, जिसके बाद मिनटों में लोग अंडरग्राउंड सबवे पटना जंक्शन और जीपीओ गोलंबर पहुंच सकेंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बन रहा हाईटेक स्मार्ट टनल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अंडरग्राउंड सबवे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 85 करोड़ की लागत से बने इस स्मार्ट टनल के ऊपर 3 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग हब बनाया गया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार वासियों को जल्द ही अंडरपास सबवे की सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर युद्ध स्तर से काम जारी है। यानी बिहार का पहला स्मार्ट टनल होगा जो पटना जंक्शन से सीधे अंडरपास के रास्ते जीपीओ गोलंबर तक जाएगा। 2 साल में 85 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और ये देखिए 440 मीटर इसकी लंबाई है और ये सुरंग लगभग बनकर तैयार है। हम दूसरी छोर पर खड़े हैं जो जीपीओ गोलंबर के पास है। इसकी शुरुआत जो है पटना जंक्शन से होती है और ये दूसरी छोर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यानी ट्रैफिक जाम की समस्या से हमेशा के लिए लोगों को अब निजात मिल जाएगी। बहुत बड़ी सौगात है ये बिहार के लिए। ये पहली बार बिहार में ये सबवे का निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी सौगात है। और जो भी यहाँ पे ऊपर जाम वगैरह लगता है मंदिर के पास, जंक्शन के पास, वो सारी जाम से निजात यहाँ मिलेगी ये सबवे के निर्माण से। चाहे वो दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो, असहाय हो, लाचार हो, इसके साथ साथ आम लोग हों, अब उनके लिए ये सफर जो है आसान हो जाएगा। बिना जाम से सामना करते हुए वो ट्रेवलेटर पर, एक्सीलेटर पर सवार होकर इस पार से उस पार कर सकेंगे। हमारे साथ टेक्नीशियन भी है, उनसे ही बातचीत करेंगे। 2 अभी हम फिलहाल देख रहे हैं चालू हो चुका है। कितना लगना है? ये 2 चालू है, ये 2 चालू है, 2 प्रोसेस में है और वो नीचे में जो 4 लगेगा वो भी लगने का बाकी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बीपीएससी 70वीं पीटी के परिणाम आने के बाद आयोग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, और परीक्षा में आसान सवाल पूछे जाने के आरोप पर कड़ा जवाब भी दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह, सचिव सत्यप्रकाश शर्मा और संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने डेटा के साथ में मीडिया को यह जानकारी दी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीटी का परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह हैं, जिनसे हम पीटी रिजल्ट के साथ साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, जो परिणाम आया है, सवाल उठ रहा था, हंगामा हुआ और सबसे प्रमुख जो सवाल है कि क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी डाउन रहा। रिजल्ट कैसा रहा? देखिए, इस नैरेटिव को हम लोग उस समय तो खंडित नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था। रिजल्ट अब तैयार हुआ है, तब जो डेटा है उस हिसाब से कोई भी समझ सकता है कि किस तरह की बात कही गई है जी। 3,29,000 लोगों ने इस मुख्य पीटी परीक्षा को दिया, जिसमें से 66% लोग 2,03,000 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जीएडी द्वारा निर्धारित है वो तक नहीं ला पाए। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40%, यानी 150 में 60 नंबर मिनिमम आपको लाना है, उसके नीचे में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हर कैटेगरी में बना हुआ है। तो 2,03,000 यानी लगभग 66% लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं ला पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल ही मध्यम से लेकर के टफ ही कहेंगे इसको। और इसी के साथ